अधर्म भी भगवान से अलग नहीं है। अधर्म भगवान की पीठ है और धर्म भगवान का वक्ष है। अधर्म का मतलब हम भगवान से विमुख हो गए और धर्म का मतलब हम भगवान के सम्मुख हो गए। तो भगवान के सम्मुख होना यही धर्म है और भगवान से विमुख हो जाना यही अधर्म है। मूल रूप से धर्म अधर्म का सूक्ष्म स्वरूप यही है। भगवान के अभिमुख होना ये धर्म है और भगवान से विमुख हो जाना ये अधर्म है। बहुत सारे धर्म आप करो, दिन भर पूजा करो, आहुति करो, यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, लेकिन भगवान से विमुख अगर बने हो तो वो तुम्हारा धर्म भी धर्म नहीं है। योग करो, योगासन करो, प्राणायाम करो, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है, विमुख हो, तो तुम्हारा योगासन भी, वो योग भी बेकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो सब कर्म धर्म जरि जाहू, वो सारे कर्म धर्म जल जाएं तो बैठना मुश्किल। ये स्थिति क्यों? बोले जमीन से संबंध तोड़ लिया, सब काम खड़े खड़े, खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े बनाओ, कुर्सी पे ही बैठो, कुर्सी मेज पर बैठ करके काम करो, फिर सीधे बिस्तर पर लेट जाओ। तो जमीन में बैठने उठने की जो एक व्यवस्था थी हमारी प्राचीन परंपरा, उससे हम दूर हुए, इसीलिए ये स्थिति आई। आज भी मैं देखता हूं जो संत महात्मा हमेशा जमीन में बैठते हैं, उठते हैं, जमीन में बैठकर भोजन करते हैं, जमीन में बैठकर साधन पूजन करते हैं, वो वृद्धा अवस्था तक उठने बैठने की उनकी क्षमता उसी प्रकार बनी रहती है। और सामान्य व्यक्ति 50 वर्ष की अवस्था आते आते ये स्थिति हो जाती है कि वो जमीन में बैठ नहीं पा सकता। बैठ जाए तो उठ नहीं सकता, 2 आदमी उठाओ तब उठे, तो कहां से योग करेगा, कहां से साधन करेगा भाई? सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो, आसन पे, एक आसन पर घंटों बैठ करके प्रसन्नता पूर्वक ध्यान पूजन करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, और प्राणायाम इत्यादि के द्वारा अपने श्वास को नियंत्रित करें। जित संगो, और अपने मन को विषयों में जाने से रोकें। और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर भी थोड़ा नियंत्रण करें। ये नहीं कि हर 15 मिनट बाद खाने का मन करे, हर 15 मिनट बाद पीने का मन करे, तो क्या साधना होगी, क्या पूजा होगी? कम से कम 4 घंटे 5 घंटे पानी भोजन न मिले फिर भी हम प्रसन्न बने रहें, तभी कोई साधना हो सकती है, तभी कोई अनुष्ठान हो सकता है। तो जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया, और इस प्रकार अपने इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करके पवित्र आसन पर बैठकर भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का रूप है। और ध्यान करते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। भगवान के विराट रूप का वर्णन किया और फिर सुखदेव जी ने भगवान की सूक्ष्म धारणा का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये बाहर जब देखो तो ये भावना करो कि ये सब भगवान का ही रूप है, और फिर आंखें बंद करके अपने हृदय के अंदर ध्यान करो कि हमारे हृदय में जो हृदयाकाश है, उस हृदयाकाश के अंदर प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, भगवान परम पुरुष प्रादेश मात्र हमारे अंतःकरण में विराजमान हैं। और किस रूप में विराजमान हैं? बोले, चतुर्भुजम कंज रथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान हमारे हृदय के अंदर विराजमान हैं, इसका ध्यान करो। बाहर इस स्थूल जगत को भगवान के रूप में देखो और अपने हृदय के अंदर सूक्ष्म रूप से भगवान को देखो। यही योग है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाकारम। पहले तो विश्वाकारम, भगवान विश्व के आकार में है, ये विश्व ही उनका आकार है। ये लोग जो बोलते हैं विश्वाधारम, वो प्राचीन पाठ नहीं है। विश्वाकारम, विश्व ही जिनका आकार है। विश्वाकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग हृदयान गम्यम। जो विश्वाकार हैं वही ध्यान गम्य हैं, जो योगियों के हृदय में विराजमान रहते हैं। वंदे विष्णु भवभय
हरम, हरणम नहीं, बहुत लोग हरणम पढ़ते हैं, हरणम नहीं, हरम, भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम, समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि। तो अपने हृदय के अंदर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करना चाहिए।